अगर आप एक ईमेल या फिर मैसेज में कोई टाइपो एरर कर देते हैं टाइप करते वक्त, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तब आप क्या करते हैं? आपको पहले बुरा लगता है कि जिसको आपने ये मैसेज या ईमेल भेजा है उनको कुछ गलत मैसेज ना चला जाए। अक्सर आप इसको करेक्शन के तौर पर एस्ट्रिक्स डाल के बताते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे थे। तो आपके पास एक और तरीका होता है बताने के लिए कि कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या थी। लेकिन स्टॉक मार्केट्स में अगर कोई ट्रेडर कोई ट्रेड करते समय ये टाइपो एरर कर देता है तो उनके लिए ये करोड़ों का नुकसान हो सकता है। और इससे ज़्यादा बुरी बात यह है कि कई बार ये नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो पाती क्योंकि उन ट्रेड्स को वापस नहीं लिया जा सकता। इनफैक्ट ऐसा हाल ही में हुआ है। फर्स्ट वीक ऑफ जून में, जून 2 2022 को, जिस दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, करीब 2:37 से 2:40 के बीच में ऐसा एक इंसिडेंस हुआ जब किसी ट्रेडर ने एक रॉन्ग पंच करके एक ट्रेड करा और उसमें कुछ 200 से 250 करोड़ रुपए का नुकसान होता हुआ दिखा है। इस तरीके का एनएससी की तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन या ऑफिशियल कमेंट तो नहीं आया है, लेकिन ये रिपोर्ट्स के बेसिस पर साफ तौर पर सामने आया है कि कुछ निफ्टी के कॉल ऑप्शन ट्रेड्स में ऐसी कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिससे सीधे तौर पर किसी को 200 से 250 करोड़ का नुकसान हुआ है, किसी अननोन ट्रेडर को। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो एग्जैक्टली जिस तरीके से इसको माना गया है, इसे बोला जाता है फैट फिंगर ट्रेड। अब ये फैट फिंगर ट्रेड क्या होता है? जैसे कि आपने फटाफट से अपने कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करते हैं, एन टाइप करने की जगह बी टाइप हो जाता है क्योंकि दोनों पास पास हैं। तो ऐसे में इसे बोला जाता है फैट फिंगर, क्योंकि आपकी उंगलियों में उतनी बारीकी नहीं थी जिसकी वजह से जो आप एग्जैक्टली टाइप कर सकते थे वो नहीं हुआ। ऐसे ही ट्रेडर के लिए भी अगर कोई रॉन्ग पंच कीबोर्ड से हो जाए या फिर कर्सर किसी गलत जगह पर हिट हो जाए, उससे एक रॉन्ग ट्रेड पंच हो सकता है। इसे ही स्टॉक मार्केट की भाषा में फैट फिंगर ट्रेड कहा जाता है। अब ऐसे में मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि किसी ने 1 लाख शेयर्स 1,010 रुपये प्रति शेयर के भाव से बेचे, लेकिन मार्केट प्राइस उस शेयर का 1,100 रुपये था। ऐसे में उनको नुकसान उठाना पड़ा 90 लाख रुपए का। तो ऐसे में जिसने ये इनिशिएट किया ट्रेड, उसके लिए तो 90 लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन शायद दूसरी ओर जिसने खरीदा उसको कम भाव पर ये प्राइसेस मिल गए और उनको ये विंडफॉल गेन हो गया। कुछ ऐसा ही इंस्टेंस जून 2 को हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो वीकली एक्सपायरी का दिन था, उसमें किसी ट्रेडर ने, माना जा रहा है, 25,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यानी कि 12.5 लाख शेयर्स इलिक्विड डीप इन द मनी, 14,500 का कॉल ऑप्शन जो कि एक्सपायर हो रहा था जून 2 को, वो ट्रिगर कर दिया। अब ऐसे में ये जो प्राइस है इस ऑप्शन का, कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें 50 शेयर्स होते हैं, 2,100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से होना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बहुत ही कम दाम पर इसका ट्रेड किया, तो कुछ 15 पैसे तक ये 2,100 रुपये का भाव 15 पैसे तक फिसलता हुआ नजर आया, बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में। ऐसे में जो बायर्स दूसरे साइड बैठे हुए थे उनको बहुत ही सस्ते दामों में ये निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट्स मिल गए और उन्होंने उठा लिए। तो ऐसे में जिसने ये इनिशिएट किया था, 200 से 250 करोड़ का उनको नुकसान हुआ। हालांकि बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में उस ट्रेडर ने ये रियलाइज भी किया कि कुछ गलत ट्रिगर हुआ है और स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश की भी, लेकिन ये भी जो हुआ बहुत ही ज़्यादा लॉसेस के साथ हुआ है। और रिपोर्ट यही हो रहा है, 200 से 250 करोड़, जो कि अब तक की इंडियन हिस्ट्री में सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक के तौर पर सामने नजर आ रहा है। इस तरीके के जो मिस्टेक्स होती हैं, इसे प्रिवेंट कैसे किया जाता है और क्या ऐसा और भी पहले हुआ है या नहीं? तो तमाम बार हमें ऐसे पहले भी कई खबरें सामने आई हैं, कई इंस्टेंसेस नोटिस हुए हैं कि हिस्टोरिकली भी भारत में भी और अब्रॉड में भी ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं। मानिए 2014 में जापानीज एक्सचेंज में भी कुछ $600 बिलियन का इन्फ्लेटेड जो ब्लू चिप्स का कॉन्ट्रैक्ट था, वो कुछ बातचीत हुई थी सामने आने की। हालांकि उसे प्रिवेंट कर लिया गया। सिमिलर तौर पर 2018 में डॉयशे बैंक से कुछ $28 बिलियन के रॉन्ग अकाउंट्स में ये पैसे चले गए थे।
इस तरीके की भी बातचीत हुई थी। इसके अलावा अगर आप बात करें तो भारत में ही हमने देखा था कुछ बहुत साल पहले, अगर आप देखें 2012 की ये बात है कि 60 करोड़ के नुकसान एमके ग्लोबल ट्रेडर को उठाना पड़ा, क्योंकि 15 और इस ट्रेड की वजह से निफ्टी इंडेक्स में भी एकाएक कुछ सेक्टरों के लिए 15% तक की गिरावट भी देखने को मिली थी, और इसको भी एक फैट फिंगर ट्रेड के तौर पर ही देखा गया था। लेकिन ये जो करंट तौर पर सामने आया है इंस्टेंस, ये 200 से 250 करोड़, क्लियरली अगर ऐसा हुआ है तो डेफिनेटली किसी ट्रेडर को आज तक की हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। अब ऐसे में इन सब इंस्टेंसेस को प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है? 3-4 तरीके होते हैं। पहला, खुद ब्रोकर कुछ लिमिट सेट करता है, कुछ फिल्टर सेट करता है, जिससे कि कोई करंट भाव से बहुत ज़्यादा इरोनियस ट्रेड्स ना हो सकें, जो कि इस केस में सामने नहीं आया। दूसरा, एक्सचेंजेस भी कुछ फिल्टर्स लगाते हैं ताकि इस तरीके के फैट फिंगर ट्रेड को प्रिवेंट किया जाए। इस केस में भी एनएससी के वो ट्रिगर्स ट्रिगर ऑफ नहीं हुए। ये भी एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ जिससे कि ये ट्रेड प्रिवेंट हो सकता था। इसके अलावा अगर आप देखें तो तीसरा ऑप्शन ये होता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जिनको गेन हुआ और जिनको लॉस हुआ, अगर वो आपस में कुछ सुलह करना चाहते हैं, जो कि आमतौर पर यूजुअली नहीं हो पाता क्योंकि पार्टीज एक दूसरे को नहीं जानती, और जिनको गेन हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, अगर एनएससी ने इस ट्रेड को वाजिब माना है, वैलिड माना है, तो उनके लिए तो ये क्लियरली एक विन विन सिचुएशन हो गई, तो वो क्यों सेटल करेंगे। तो इस तरीके के कुछ सीन सामने आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ब्रोकर के तौर पर और एक्सचेंजेस के तौर पर इस तरीके की फ्यूचर इंस्टेंसेस को रोकने के लिए क्लियर जो फिल्टर्स लगाए हुए हैं, वो इस इंस्टेंस में काम क्यों नहीं किए, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत है, जिससे कि आगे किसी और को इस तरीके का नुकसान ना हो। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए इसमें एक सीख छुपी हुई है कि बहुत ही ध्यान से आपको अपने ट्रेड्स करने चाहिए, और अगर किसी तरीके का फैट फिंगर ट्रेड आपके आसपास देखने को मिल रहा है तो आप अपने ब्रोकर और एक्सचेंजेस से ज़रूर बातचीत कीजिए, जिससे कि इस सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। चलिए, इसी के साथ मैं इस खास वीडियो को यहीं समेटती हूँ, लेकिन स्टॉक मार्केट की दुनिया में जो भी हलचल चल रही है आप तक पहुँचाती रहूँगी, तो बने रहिए बिजनेस टुडे टीवी पर। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।